की कोई गारंटी नहीं कि लोग सुरक्षित रह सके, इसलिए कि मिट्टी इस लायक नहीं थी कि 10 मंजिला ऊंची इमारत बन सके। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा मेरे आका हुसैन की तुरबत से इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे सलात, नारे हैदरी, शहंशाह खिलाफत। सुभान अल्लाह। बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगा, किसी को याद है तो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मेरे आका हुसैन की तुरबत मुकद्दस से ये आज भी कानों में ये जुमले गूंज रहे हैं। नाना के गुलामों, मुस्तफा के आशिकों, काबे के मतवालों, अरे सुन, हुसैन इक्तदार के लिए नहीं, जंग के लिए नहीं, अब्बास के लिए नहीं, अली के लिए नहीं, अली अकबर के लिए नहीं, कासिम के लिए नहीं, सकीना के लिए नहीं, हुसैन नाना के दीन के फर्ज के लिए, वाजिब के लिए, सुन्नतों के लिए, शरीयत के लिए, काबे की हुर्मत के लिए, कुरान के तकद्दुस के लिए, ज़कात की अहमियत के लिए वो इमारत बना रहा है कि क़यामत तक इस बिल्डिंग में फर्ज भी महफूज रहे, वाजिब भी महफूज रहे, सुन्नतें भी महफूज रहे, कुरान भी महफूज रहे। तब बलिया भी कहता मेरे हुसैन, ये कैसे पता चला कि सबसे अच्छी मिट्टी करबला की है, सबसे मजबूत मिट्टी करबला की है? तो जवाब मिलेगा हुक्म रब का था, हुक्म रब का था, मिट्टी करबला की थी। उठाया जिब्रील ने था, दिखाया रसूलुल्लाह को था, फाइनल मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। सुभान अल्लाह, बहुत। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से, अरे बोल मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जंगे बहुत हुई, जंगे बहुत हुई, लेकिन बलिया भी कहता अमेरिका की जंग हो या नाटो की, ब्रिटेन की जंग हो या इराक की, रूस की जंग हो या सीरिया की, कोरिया की जंग हो या दक्षिण कोरिया की, लेकिन किसी जंग में कोई 6 माह का बच्चा नहीं गया था। तवज्जो चाहूं, पढ़े काश मौलाना बच्चों के बीच मुझको न बैठा ले होते। नहीं, इस तरह के जलसों से परहेज कीजिए, मैं सिर्फ तकरीर के लिए पैदा नहीं किया गया हूं। हाँ, मोहब्बत से बोल लो, मोहब्बत से बोल लो। सुभान अल्लाह। बलिया भी कहता कोई एक जंग बता दो जमीन के ऊपर जिसमें 6 माह का मुजाहिद गया हो। बोल दो, बोल दो, कोई एक जंग बता दो जहां 6 माह का मुजाहिद गया। कोई एक जंग बता दो, वो भी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं। मालदा और शादी के इलाके के ईमान वालों, बाप दादा से विरासत में जमीन पाया तो बेचा, दर्द नहीं हुआ। बाप और दादा की कमाई हुई प्रॉपर्टी तुमने बेचा, तुझे दर्द नहीं हुआ। जो कमाया है उससे पूछ, उसको कितना दर्द हुआ होगा। इसलिए सीना बसीना तुझको इस्लाम मिल गया तो इसका दर्द तुझे नहीं होगा।
इरशाद इरशाद। अरे पूछ बदर वालों से इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है, सुभान अल्लाह। पूछ हद वालों से इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है, पूछ करबला वालों से इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है। तो बदर वाले जवाब देंगे, बदर वाले जवाब देंगे। नबी के आशिकों ने, नबी के आशिकों ने मुस्तफा के इश्क में जब खजूरों की टहनियों को तलवार बनाया था, तब इस्लाम आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और करबला वालों ने जब 6 माह के नन्हे अली असगर जैसे मुजाहिदों ने मैदान पकड़ा, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे क्या दर्द होगा रे, तुझे क्या दर्द होगा जो अपनी माँ के दूध के दर्द को न समझ सके, जो अपनी बहनों के दुपट्टों का दर्द न समझ सके, जो अपने बाप के बुढ़ापे का दर्द न समझ सके, जो अपनी मस्जिदों से आने वाली अजान का दर्द न समझ सके, वो कौम धरती पर बोझ तो हो सकती है, इस्लाम की जरूरत नहीं हो सकती है। तवज्जो चाहो। वो कौम जमीन पर बोझ तो हो सकती है। बलिया भी पूरी चुनौती के साथ कहता है, कोई एक माई का लाल खड़ा होके बता दे पूरी दुनिया में कि करबला में रसूलुल्लाह की शहजादियों ने किसी ने तलवार उठाया हो। अरे बोल ना, जोर से बोल। तलवार तो दूर की बात, किसी की मां ने दूध पिलाई हो तो वो बता दे कि करबला के किस हिस्से में रसूलुल्लाह के घराने की बेटियों का किसी ने नाखून तक देखा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। एक बहुत तारीख कई पन्नों की नहीं, कई 100 पेज की किताब तेरे सामने रख रहा हूं, 2 जुमले में। काश इस वक्त बाशऊर और कुछ जिम्मेदार लोग होते स्टेज पर, तो ये जुमला बलिया भी अर्ज कर रहा। कोई एक माई का लाल दिखा दे कि करबला की वादी में खान वादे मुस्तफा की किसी बेटी का किसी ने नाखून देखा हो। जोर से बोल। सुभान अल्लाह। ओए मोहब्बत से बोल। सुभान अल्लाह। प्यार से बोल। यही उनमें हमें फर्क है। वो बेटियां दिखाकर जंग लड़ते हैं, करबला वाले बेटियां बचाकर जंग लड़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या अली जिंदाबाद। अब आंखें खोल, चल मस्जिद नबवी शरीफ में चलोगे? अरे बोलो ना, तो जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल अल्लाह। आंखें खोल। शहर मदीना, शहर जोर से बोलो। शहर। अच्छा ईमान से बोल, मदीना जाने को जी करता कि नहीं? अल्लाह अकबर। सोने और चांदी का मुल्क तो हो सकता है, कोई भी हो जाए, लेकिन बख्शिश कराने वाला शहर सिर्फ एक है, वो है मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो है सिर्फ मदीना। अब आंखें खोलो तो बलियावी की गुफ्तगू देख सको, सुन सको। शहर मदीना,
मदीना ही सिर्फ नहीं कहना, मदीना शरीफ कहना। क्या कहना? इसलिए कि मदीना मदीना बेसाइज के पैजामा वाले बोलते रहते हैं, इसलिए कि उनके यहां कोई शरीफ है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई इलाका बचा नहीं जो शरीफ ना हो। बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, किचोचा शरीफ, बरेली शरीफ, देवा शरीफ, कालपी शरीफ, सरकारे अलावला पंडवी रदी अल्लाह ताला का पंडवा शरीफ, सिराज अकीका, अब जिसके यहाँ शरीफ ही पैदा न हो उसके यहाँ इलाका शरीफ कैसे होगा? तवज्जो चाहो। लेकिन ये भी बलिया भी खम ठोक के बोलता, सुनो सिलसिले और पीरों के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। मेरी नस्लों को कमजोर मत करो दलालो। अशरफी है मेरा है, रज़वी है मेरा, चिश्ती है मेरा, सोहरवर्दी है मेरा, निजामी है मेरा, अबुलोलाई है मेरा। सुन सुन गौर से सुन, चार ही कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चार। कितने? जोर से बोल, जोर से बोल। इसके अलावा जितने हैं सबकी शाखें हैं, सबकी शाखें हैं। लेकिन अफसोस, अफसोस, मातम कर, तेरे बलियाबी को रात को नींद उड़ जाती रे। एक एक दिन के चुना मेरे बुजुर्गों ने, एक एक दिन का इकट्ठा किया और एक बड़ा खूबसूरत महल बनाया। उस महल में जो दरवाजे थे ना, जो सबसे बुलंद दरवाजा था वो बाबे कादरी था, वो बाबे कादरी, बाबे नक्शबंदी, बाबे चिश्ती, बाबे सोहरवर्दी, सारे अहले सुन्नत के सिलसिले मेरे हैं। तब बलिया भी कहता, मुरीद चाहे जिस सिलसिले से हो, सवाल पीर का नहीं है, सवाल अकीदे का है। कहीं इसके पीर का हाथ उसके हाथ में तो नहीं चला गया, जो मेरे मुस्तफा को अपनी तरह कहता है। इसलिए मेरे अजीज लड़ो मत। मैं खूब जान रहा हूं कि पूरे मालदा में इन दिनों अकीदत, आशिक बनना अच्छी बात है, अंधभक्त बनना अच्छी बात नहीं। और बलिया भी बाबा के दौल कहता, मेरे बच्चों को अंधभक्त मत बनाइए आप लोग। अंधभक्तों की मंडी में मत डालिए, इसलिए कि इस वक्त इस भारत में ट्रेनों में टोपी और दाढ़ी महफूज नहीं। जिनको वर्दी वाला मुहाफिज समझा था, वही मेरी औलादों का कातिल निकला है। इसलिए वक्त और हालात को समझते हुए
जरूरत इस बात की है कि मुसलमान तू अपने आप में एक मर्तबा विचार कर। तो अब आंखें खोल और बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन भी ले, देख भी ले। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान, अकीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। शहर मदीने पाक, शहर जात मेरे मुस्तफा की, जात गोद मेरे रसूल, और आका करीम की गोदे पाक में बच्चे दो बच्चे, एक का नाम हुसैन है और दूसरे का नाम इब्राहिम है। अब जरा इतिहास पढ़ने वालों, मैं तुझे दावत दे रहा हूं। 3 हिजरी में, कब और आज कितना है? 1445, यानी 1445 हिजरी आज। 3 हिजरी में सैयदना मौला अली के घर एक शहजादे की आमद हुई। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान। अगर बात समझ में आ रही है तो सुनना पड़ेगा, तो सुनने के लिए बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बेटे की विलादत हुई मौला अली के, किनके घर में? मौला अली ने अपने बेटे का नाम रखना चाहा हर्ब। क्या नाम? रसूले ताजदार आ गए और आते ही फरमाते, फातिमा मेरे शहजादे का नाम क्या रखा है? मौला अली अर्ज करते, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, मैं चाहता हूं कि इनका नाम हर्ब हो। रसूले कौनैन तबस्सुम फरमा के फरमाते, ए अली, इनका नाम रब ने हसन रख दिया है। जोर से, जोर से सुभान चाहो पढ़े लिखे लोगों की। क्या रखा? हसन। कब? 3 हिजरी। 4 हिजरी में सैयदना इमाम हुसैन की विलादत। जब खबर मिली तो रसूले ताजदार तशरीफ लाए। आकाए रहमत फरमाते, ए अली, शहजादे का नाम क्या रखा है? कहा, इनका नाम हर्ब। आकाए करम फरमाते, ए अली, रब ने इनका नाम हुसैन रखा है। सुभान अल्लाह। इरशाद, इरशाद। मौलाना, यानी 3 हिजरी से पहले पूरे अरब में नहीं, पूरी दुनिया में हसन से पहले किसी का नाम हसन नहीं था। वाह। और मेरे हुसैन के नाम से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था। आंखें खोल, बलियाबी से तकरीर सुननी है। सुभान अल्लाह। हसन से पहले कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं। लेकिन यजीद से पहले हजारों यजीद था। लेकिन करबला के बाद आज तक कोई दूसरा यजीद नहीं हुआ। मौलाना, काश ये गुफ्तगू में कहीं ऐसी जगह किया होता ना जहां जिम्मेदार होते स्टेजों पर। कई कितनी मेहनतों के बाद ये गुफ्तगू का हिस्सा निकल कर आया है। बस तवज्जो करो। गोया यजीद नाम पहले तो था, लेकिन हसन से पहले कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं।
लेकिन यजीद से पहले बहुत यजीद था। करबला के बाद फिर कोई दोबारा यजीद तो ना हो सका, लेकिन कोई गांव बचा नहीं है जहां हसन भी ना हो, हुसैन भी ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलाम। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, गोद मुस्तफा की, बच्चे दो, एक का नाम हुसैन, एक का नाम इब्राहिम, गोद नबी की, बच्चे दो, एक तरफ नबी का बेटा, एक तरफ मौला अली का बेटा। आंखें खोल, रिश्ता कहे, रिश्ता कहे। हुसैन फातिमा के बेटा है, अल्लाहु अकबर। हुसैन फातिमा के बेटा है, हुसैन अली के लाल है, हुसैन अली के लाल है। हुसैन रिश्ते में, हुसैन रिश्ते में मुस्तफा के नवासे हैं, और इब्राहिम, इब्राहिम मुस्तफा के बेटे हैं। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नवासा, दूसरी तरफ बेटा। मेरे आका कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। इसी बीच में जिब्रील आ गए। जिब्रील आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहिए तो बेटा रख लीजिए, चाहिए तो नवासा रख लीजिए। तवज्जो चाहो, इरशाद, तवज्जो चाहो। चाहिए तो बेटा रख लीजिए, चाहिए तो नवासा रख लीजिए। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। मौलाना, चाहिए तो बेटा रख लीजिए, चाहिए तो नवासा रख लीजिए। अकीदत कह रही थी बेटा रखा जाए, मोहब्बत कह रही थी बेटा रखा जाए, खून कह रहा था बेटा रखा जाए, खून कह रहा था बेटा रखा जाए, अकीदत कह रही थी बेटा रखा जाए, लेकिन इस्लाम की जरूरत कह रही थी बेटा छोड़ दिया जाए, हुसैन रख लिया। बेटा छोड़ दिया जाए, हुसैन रखा जाए, हुसैन रखा जाए। प्लीज बेटे, ए नहीं 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 नहीं, घर जाओ, सो जाओ। मौलाना हंजला, बच्चों के बीच में दोबारा आप मुझसे कभी भी प्रेस देकर के तारीफ लेने गलती नहीं करेंगे। मैं इसके लिए पैदा नहीं लिया, इस काम के लिए बहुत से आलिम है। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, अरे बोल, सुनना है तो जोर से बोल। अकीदत कह रही थी बेटा रखा जाए, लेकिन काबे की जरूरत कह रही थी हुसैन रखा जाए, हुसैन रखा जाए। गोद मुस्तफा की, जिब्रील हाजिर है। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहिए तो बेटा रखिए, चाहिए तो नवासा रखिए। रसूल रहमत ने चंद मिनट के बाद अपने हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए, जिब्रील समझ गए, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल लगते गए, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन नबी की चादर में, हुसैन मुस्तफा के कांधे पर, हुसैन, हुसैन बाजुए अली में, हुसैन सीने मुस्तफा पर, हुसैन पुश्ते नबूवत पर। तवज्जो चाहो, सजदे में नबी है, सजदे में नबी है, पुश्त पर, पुश्त पर तो बोलने में पैसा लग रहा है। सजदे में नबी है, पुश्त पर हुसैन है।
सजदा रब के लिए। यही यही खल रहा है कि काश कुछ इल्मी लोग स्टेज पर होते। सजदा सजदा, अरे बोल यार, सजदा जो अदा कर रहे हैं नबी वो फर्ज है, जो अदा कर रहे हैं वो फर्ज है, जो अदा कर रहे हैं वो फर्ज है। और जो पुश्ते अनवर पे सवार है वो हुसैन है। बस दिल यही इसी जगह दिमाग को लॉक कर दो। सजदा रब का, सजदा रब का, सर मुस्तफा का, पुश्ते अनवर पीछे पाक नबी की, सवार हुसैन है, सवार हुसैन है, सवार, जोर से बोल सवार, सारा मजमा सवार, सजदा रब का, सजदा रब का, सवार हुसैन है, सजदा रब का। लेकिन हुसैन गिरने ना पावे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे बोल जोर, हुसैन गिरने ना पावे। मुस्तफा सजदे को लंबा कीजिए, अल्लाह। हुसैन गिरने न पावे, सजदे को लंबा कीजिए। जब तक हुसैन न उतर जाए तस्बीह बढ़ाते रहिए। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। कल मौला अली के लिए सूरज इंतजार करते रहा, आज हुसैन के लिए नबी का सजदा इंतजार कर रहा। या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाह अकबर। अब ज़हन को हाजिर रखना, गोद नबी की, गोद नबी की। महबूब चाहिए तो हुसैन रख लीजिए, चाहिए तो बेटा रख लीजिए। नबी रहमत ने जैसे ही हुसैन पाक के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रखा, जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। हुसैन बढ़ते रहे, परवान चढ़ते रहे, कांधे मुस्तफा पर घूमते रहे, दोषे नबूवत पर सवार होते रहे, चादरे नूर में लिपट के सोते रहे, बाजुए अली में घूमते रहे। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन बड़े हो गए। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन सियाने हो गए। जगह मस्जिद नबवी, जगह मस्जिद नबवी, जिस मस्जिद नबवी में जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह, चाहे तो बेटा रख लीजिए, चाहे तो नवासा रख लीजिए। मुस्तफा ने बेटा नहीं नवासा रख लिया। तवज्जो चाहो, उसी मस्जिद नबवी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते, हुसैन मुस्तफा ने अपने बेटे की जान का सदका दिया था। अल्लाह, इरशाद, इरशाद। क्या कहा? हुसैन रसूल पाक ने अपने बेटे की जान का सदका दिया तुझको बचाने के लिए, तुझको बचाने के लिए। सैयदना फारूक आजम बोलते, हुसैन रसूल करीम ने तेरे मामू की जान का नजराना दे दिया तुझको बचाने के लिए। हाँ जानता हूं, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान की खैरात लुटा कर हुसैन को बचाया। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। हाँ जानता हूं। उधर से मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका दिया तुझको बचाने के लिए।
हाँ बाबा मैं जानता हूँ। इसी बीच में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान का सदका दिया तेरी जान बचाने के लिए। हाँ अम्मी जानता हूँ, तवज्जो चाहो, हुसैन मुझसे है, इरशाद इरशाद इरशाद, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं जो चाहूं। काश पढ़े लिखे लोग होते आज। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये बात तो अकल में आती कि नबी से फातिमा, फातिमा से हुसैन, लेकिन ये अकल में बात नहीं आती कि हुसैन से नबी कैसे। नबी से हुसैन तो समझ में आता, लेकिन हुसैन से नबी कैसे। तो सुन सुन, आज भी इस्लाम की बुनियादों से आवाज आती, कल इस्लाम नबी से था और आज इस्लाम हुसैन से है। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। बेटा दे के बचाया, हाँ भाई दे के बचाया, जानता हूं। अपने बेटे की जान का सदका दिया हुसैन तेरे लिए, जानता हूं। लेकिन जब काबे की अज़मत, कुरान का वक़ार, शरीयत की हुर्मत, मुस्तफा के दीन की अज़मत, सत्ता और इक़्तिदार के तलवार की जद में आने लगा, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लुटाकर आपका दीन बचाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, यार जिंदाबाद जिंदाबाद। बलिया भी गई था, इस्लाम के खिलाफ बाजुओं में तेल पिलाने वालों, चाहे भारत के संगी हो, अल्लाह बेशक, डर लगे तो मत बोलना, अल्लाह डर लगे तो मत बोलना। अगर हुसैन वाले हो तो लह के बोल लो, दारा बोल, दम लगा के बोल। भारत के संगी हो या इस्राइल के गुंडे हो या अमेरिका के दलाल हो या ब्रिटेन के एजेंट हो, कान खोल कर सुनो। करबला की मिट्टी है, लाए जिब्रील है, फाइनल मुस्तफा ने किया। जो इस्लाम की ये इमारत बनी है, इसी हुसैन की तामीर की हुई बिल्डिंग में आज पूरी दुनिया में फर्ज भी महफूज है, वाजिब भी महफूज है, सुन्नत भी महफूज है, शरीयत भी महफूज है, तकद्दुस भी महफूज है। अब बलिया भी कहता, सदाकत भी महफूज है, अदालत भी महफूज है, सखावत भी महफूज है, शुजाअत भी महफूज है, सियादत भी महफूज है, अमानत भी महफूज है, शहादत भी महफूज है, और कयामत की सुबह तक के लिए मुस्तफा का कानून भी महफूज। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ये जितने ग्रीन ड्रेस वाले हैं, ये कमेटी वाले हैं ना, हैं कि चले गए हैं? जरा सामने आओ लो तो। अब आप लोग, हाँ ये जितने जलसा कमेटी वाले हो, ग्रीन ड्रेस वाले आ जाओ। माशाल्लाह। मौलाना नूर आलम अब खड़ा होकर नारा लगा दो, खड़ा होकर लगाओ जरा जोर से, और आप लोग जवाब देना जोर से।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, शोहदाए करबला, शोहदाए करबला, जिंदाबाद, शोहदाए करबला, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब एक बात बताओ, ये नौजवानों, आप लोग जितने हो जलसा कराने वाले, शादी पूर्व कबीरास टोला, ईमान से बोलो, क्या चाहते हो कि समाज बदलना चाहिए? अरे बोलो ना। आप लोग खड़ा रहना इत्मीनान से, जो पूछे बात समझ में आवे, कुछ करने की हिम्मत हो तो बोलना। इसलिए कि बलियावी भाड़े की फौज पर जंग नहीं लड़ता। मोहब्बत से बोल दो, अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोल। सुभान अल्लाह। भाड़े की फौज यजीद की तो हो सकती है, हुसैन की कभी नहीं। है वाह। ये जलसा और उर्स रोज होता है, होता रहेगा। सुभान अल्लाह। मुसलमान, अगर तेरे अंदर में माओं के दूध की गैरत दफन नहीं हुई है, और मुसलमान अगर तेरे वजूद में, तेरे शरीर में कोई खून का कतरा तुझसे कभी डिमांड करता है कि हमारे समाज की बेटियों पर की इज्जत पे लोग हाथ डाल रहा है, उन जालिमों का पंजा तोड़ना चाहिए। बोलो, तोड़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल। और अगर तेरा ही बेटा इज्जत लूटे तो उसको क्या करना चाहिए?